सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संजीव सर फिजिक्स इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब बात करने वाले हैं क्लास 9th के लिए इनर्शिया के बारे में। जैसा कि पिछला वीडियो में आपको बताया गया था फोर्स के बारे में, फोर्स के टाइप्स के बारे में बताया गया था, फोर्स के कॉज के बारे में बताया गया था, एसआई यूनिट बताया गया था, वेक्टर स्केलर बताया गया था और भी बहुत सारा टॉपिक के बारे में वहाँ डील किया गया था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उस पार्ट को आप देख सकते हैं। आज हम सब शुरू करेंगे इनर्शिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया है क्या? तो इनर्शिया जो वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड इनर्ट से आया है। सबसे पहले हम सब इनर्शिया कहाँ से आया उसको समझते हैं। ये जो वर्ड आया वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका ओरिजिन फॉर्म है इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है अनचेंज्ड, है ना, अनचेंज्ड, जो चेंज ना करे, है ना। और इसका जो अर्थ होता है अनचेंज, या फिर दूसरा जो अर्थ होता है वो है टू रेसिस्ट, यानी विरोध करना, है ना, विरोध करना। किस चीज का विरोध करना? कोई भी ऑब्जेक्ट किस चीज का विरोध करेगा, यहां हम उसको समझेंगे। फर्स्ट लॉ समझने के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले इनर्शिया को समझना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो इनर्शिया का वर्ड का मीनिंग जो हुआ वो है इनर्ट, अनचेंज या टू रेजिस्ट। लेकिन इसका हम सब डेफिनेशन देखेंगे तो और क्लियर होगा किस चीज को रेजिस्ट करना। टू रेजिस्ट, रेजिस्ट चेंज इन पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट, ध्यान से इसको समझना है। और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, दो चीजों का विरोध करेगा। ऑब्जेक्ट जो होगा वो दो चीजों का विरोध करेगा। पहला, जब वो रेस्ट में होगा और उस पर कोई फोर्स काम करेगा तो पहला वो क्या करेगा, उस फोर्स का विरोध करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इस पर ये रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, ये टेंडेंसी है, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो या तो रेस्ट में रहना चाहेगा या तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में चल रहा है तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाते। जैसे ही आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो सबसे पहले ये उस चीज का विरोध करता है। ऑब्जेक्ट उस फोर्स का विरोध करता है, तो जो जिस फोर्स से वो विरोध करता है, जो टेंडेंसी है, वही इनर्शिया है। सो इनर्शिया में, इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट क्या है, या तो रेस्ट में रहना चाहेगा या तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में रहना चाहेगा, है ना। यहां इस बात को समझ लेना है कि जैसे छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको उनकी जगह से डिस्प्लेस करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि उनका मास कम होता है। आप जितना फोर्स लगाते हैं उसके तुलना में वो कम इनर्शिया अप्लाई करते हैं। वहीं पर बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि रॉक्स हो गए, चट्टान हो गए, इन सब में आप जैसे फोर्स लगाते हैं तो आपसे ज्यादा फोर्स उनके पास लग रहा होता है, वो विरोध कर रहे होते हैं, आपके द्वारा लगाए गए फोर्स का वो विरोध कर रहे होते हैं, जिसके कारण आप उसको उसके जगह से हिला नहीं सकते हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझे कि आप उसी ऑब्जेक्ट को अपने जगह से दूसरे जगह हिला सकते हैं या डिस्प्लेस कर सकते हैं जो ये चाहे कि हमको डिस्प्लेस होना है। कौन ऑब्जेक्ट चाहेगा? जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम होगा, यानी जिसका मास कम होगा, वही ऑब्जेक्ट चाहेगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसको आप नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, बहुत ज्यादा ही फोर्स आप लगाएंगे तब जाके वो डिस्प्लेस होगा। छोटे ऑब्जेक्ट जल्दी डिस्प्लेस हो जाते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट जल्दी डिस्प्लेस नहीं होते हैं। तो क्या कारण है कि डिस्प्लेस नहीं होते हैं? वो होते हैं इनर्शिया, जिसके कारण ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा या तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में रहना पसंद करेगा, है ना। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम सब देखते हैं कि मास और इनर्शिया में रिलेशन क्या है ना। रिलेशन बिटवीन mass
रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। इनर्शिया और मास में रिलेशन क्या है? तो देखिए, ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा उसको डिस्टर्ब करना आपके लिए उतना आसान होगा, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसको डिस्टर्ब करना आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा। सो जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। छोटे ऑब्जेक्ट का इनर्शिया बहुत कम है, इसलिए आप उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, रेस्ट में है उठा के ले जाते हैं। पर चट्टान जैसे बड़े ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे ज्यादा इनर्शिया, आपसे ज्यादा फोर्स वो लगा रहे होते हैं आप पर जब आप उसको पुश करते हैं, है ना। तो वो फोर्स कौन सा है? वो इनर्शिया अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। सो मास एंड इनर्शिया में एकदम डायरेक्टली रिलेशन है। लार्जर द मास लार्जर द इनर्शिया, लार्जर द मास लार्जर और ग्रेटर द इनर्शिया, है ना, लार्जर और ग्रेटर द इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, यानी ऑब्जेक्ट जितने बड़े होंगे उतना ज्यादा ही उसका इनर्शिया होगा। दूसरा, इसको उल्टा करके समझ लीजिए, स्मॉलर द मास स्मॉलर द मास स्मॉलर द इनर्शिया। जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा, यानी जितना ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसमें इनर्शिया उतना कम होगा, तब तो आप उसको इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं या इजीली डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। तो ये न्यूटन के पहले नियम के एकदम डायरेक्टली पहला ही नियम है, जिसमें न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है टू रेसिस्ट चेंज इन पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन until and unless an external force act on it। ये हम सब बाद में देखेंगे कि फर्स्ट लॉ आखिर सही उसका स्टेटमेंट क्या है। अभी हम सब इनर्शिया को समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ आपको बताया गया है रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। तो पहला पॉइंट बताया गया, लार्जर द मास लार्जर द और ग्रेटर द इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। मतलब छोटे ऑब्जेक्ट को आप जल्दी डिस्टर्ब कर सकते हैं क्योंकि उनमें इनर्शिया कम है। जो टेंडेंसी है अपने जगह पर बने रहने का वही इनर्शिया है, वो कम है छोटे ऑब्जेक्ट में, और बड़े ऑब्जेक्ट में ज्यादा है। दूसरा पॉइंट इसका हम सबको याद रखना चाहिए कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब यहां पता चल गया कि ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इनर्शिया होगा, है ना। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इनर्शिया होगा, कम मास होगा तो कम इनर्शिया होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का मेजर ही होगा। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो क्या बोलेंगे आप, उसमें इनर्शिया ज्यादा है। मास कम है मतलब इनर्शिया कम है। सो यहां पर क्वेश्चन पूछता है एसआई यूनिट ऑफ मास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया। एसआई यूनिट ऑफ मास आपको पता है, क्वेश्चन पूछता है एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का एसआई यूनिट क्या है, तो आप लिखेंगे केजी, है ना, किलोग्राम। मास का ही एसआई यूनिट होगा क्योंकि आपने यहां बताया कि जितना मास होता है उतना इनर्शिया भी होता है ना। मास और इनर्शिया दोनों एक ही है। यहाँ स्टेटमेंट मास का अलग अलग होगा। मास को क्या बोला जाता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर इनक्लोज्ड इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में कितना सॉलिड लिक्विड गैस, ये जो मैटर होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट में कितना इनक्लोज्ड है, वही उसको मास कहलाता है। और इनर्शिया इज द टेंडेंसी, है ना, टेंडेंसी है या तो रेस्ट में रहने का या तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में रहने का। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में रहना चाहेगा, है ना। कब तक रहना चाहेगा, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं। जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हैं क्या हो जाता है, वो पहले तो विरोध करता है कि नहीं हम रेस्ट में ही रहेंगे, नहीं हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में ही रहेंगे। लेकिन अगर फोर्स ज्यादा हो तो रेस्ट भी चेंज हो जाता है और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन भी चेंज हो जाता है ना। अब यहां सवाल उठता है कि ये क्वांटिटी कैसा है ना, इनर्शिया क्वांटिटी कैसा है। सो क्वांटिटी जैसा कि मास आपका स्केलर है तो ये भी आपका स्केलर हो जाएगा। सो ये आपका हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब बाकी है इसमें टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के टाइप्स होते कितने हैं। इनर्शिया के जनरली 3 टाइप्स होते हैं, है ना। इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। अभी हम सब आपको
क्या क्या बताए, अभी इनर्शिया के बारे में बताया, उसके ओरिजिन वर्ड के बारे में बताया, इसका डेफिनेशन बताए, एसआई यूनिट बताए, मास के साथ रिलेशन क्या है वो बताए। और अभी हम सबको समझना है कि इनर्शिया के टाइप कितने होते हैं। तो इनर्शिया को जनरली 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। इनर्शिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्शन और डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? सो पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट पहला जो पार्ट है इनर्शिया का, उसका नाम है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी इनर्शिया और क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। दूसरा पार्ट है, उसका नाम है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन दूसरे पार्ट में, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसका नाम है इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, तीसरा टाइप है इनर्शिया का, उसका नाम है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहता ऑब्जेक्ट, है ना। सो ये 3 क्लासिफिकेशन है इनर्शिया का। पहला हम सब समझते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट है क्या। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पर रहना चाहेगा, है ना। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विच इट रिमेन्स एट रेस्ट, जिसकी वजह से ये रेस्ट पर रहता है और रेस्ट पर ही रहना चाहता है, उस इनर्शिया का नाम है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। कब तक रेस्ट में रह सकता है? जब तक आप इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। जैसे फोर्स आप अप्लाई करते हैं, ये पहले तो विरोध करता है, ठीक है ना। पहले तो इसका रेजिस्टेंस होता है, रजिस्ट करता है। उसके बाद फोर्स अगर आप बढ़ा देंगे तो वो फिर अपना इनर्शिया उसका घट जाएगा, फोर्स आपका बढ़ जाएगा, तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकता है। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? जस्ट ऐसे ही लिखेंगे, बस रेस्ट के जगह में मोशन कर देंगे। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विच इट रिमेन्स एट मोशन, ऐसा टेंडेंसी जिसकी वजह से ये मोशन पर रहना चाहता है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। यहां इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विच इट डू नॉट वांट टू चेंज इट्स डायरेक्शन, है ना। द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it do not want to change its direction, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहता है ऑब्जेक्ट। अगर लीनियर जा रहा है तो वो लीनियर जाना चाहता है। सो पहला हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहना चाहता है। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन पर रहना चाहता है। तीसरा हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसमें ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जाना चाहता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इस चीज को समझिए। जब आप बाइक में होते हैं और बाइक सडनली स्टार्ट करके क्लच सडनली छूट जाता है तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आप खड़े हैं और बस अचानक से चलने लगी तो आप पीछे की ओर गिरेंगे। घोड़ा पर आप बैठे हैं, घोड़ा अचानक से चलने लगा तो आप पीछे की ओर गिरेंगे, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आपको बताया गया। इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या एग्जाम्पल है? जैसे आप बस पर खड़े हैं, बस चल रही है, जैसे अचानक से ब्रेक लगी आप आगे की ओर गिरेंगे। दूसरी बात, जितने भी लगेज होते हैं बस के ऊपर उनको रस्सी से बांधा जाता है। कारण क्यों? क्योंकि जैसे ब्रेक लगेगा सारे लगेज आगे चले जाएंगे, आगे गिर सकते हैं, इसलिए उनको टैग किया जाता है, बांधा जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहां पर एग्जाम्पल हम सब लिख रहे हैं। व्हेन बस सडनली स्टॉप, व्हेन मूविंग बस
सडनली स्टॉप, है ना, जैसे बस सडनली स्टॉप करती है आप आगे की ओर गिर जाते हैं, है ना। द मैन स्टैंड inside the bus fall forward। ये क्वेश्चन भी पूछता है, इसका कारण भी पूछता है, आपको लिख देना है इनर्शिया ऑफ मोशन। यहां लिख सकते थे द बस सडनली स्टार्ट मूविंग, द मैन स्टैंडिंग इनसाइड द बस फॉल फॉरवर्ड, सॉरी उसमें फॉरवर्ड होगा, इसमें तो बैकवर्ड हो जाएगा, फॉल बैकवर्ड, है ना। नेक्स्ट है, जैसे ही आप सीधे यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, जैसे आप साइकिलिंग करते हैं, तो जैसे एक कोई टर्न आता है, आप क्या करते हैं, आपको साइकिल के साथ झुकना पड़ जाता है। ये उस चीज का प्रूफ है कि ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है, तो डायरेक्शन को भी मेंटेन करना चाहता है। जैसे किसी मूविंग बस में आप बैठे हैं, तो जैसे बस ने टर्न लिया, आप भी सेंटर की ओर आप भी टर्न लेंगे, है ना। तो वो हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट डू नॉट वांट टू चेंज इट्स डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट छूट गया है, एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट डू नॉट वांट टू चेंज इट्स डायरेक्शन। सो ये आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया, इनर्शिया के टाइप्स हो गए। इसको आपको समझना है ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई अ मैन स्टैंडिंग इनसाइड द बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट। तो आपको लिखना है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहां इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है व्हाई मैन स्टैंडिंग इनसाइड द बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन बस सडनली स्टॉप, ऐसे करके पूछता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन लिखना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है उस चीज को आपको समझना है। जैसे ये हम सब समझते हैं रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जब आप खड़े हैं किसी बस पर, सडनली बस चलने लगी तो आप पीछे की ओर गिरेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बस के साथ आपके लोअर बॉडी पार्ट मोशन में आ जाता है। जैसे बस चलने लगी तो पैर भी साथ में चलने लगा, लेकिन ऊपर का जो पार्ट है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन कर रहा होता है, जिसके कारण वो वहीं रह जाता है। तो नीचे वाला पार्ट आगे निकल जाता है तो आप तो पीछे गिरेंगे, है ना। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है, जैसे बस चल रही है, सडनली ब्रेक लगी, आप आगे की ओर गिरेंगे। तो होता क्या है, बस चल रही है साथ में आप भी चल रहे हैं, मतलब बस और आप, ठीक है, दोनों इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन कर रहे हैं। अपर बॉडी पार्ट भी मेंटेन कर रहा है लोअर, लेकिन जैसे ब्रेक लगती है बस के साथ पैर के साथ नीचे वाला जो पोर्शन है वो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन कर रहा होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण ब्रेक लगने के बाद आप आगे की ओर चले जाते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन जिसके कारण आगे की ओर चले जाएंगे, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण आप पीछे की ओर चले जाएंगे, क्योंकि यहां बॉडी रेस्ट में था, है ना। इसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में जैसे बस टर्न लेगी तो आपको भी झुकना होगा उस चीज को मेंटेन करने के लिए। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम सब जानेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं आगे कैसे अपलोड किया जा रहा है वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।